हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत है आपका वेम्पायर सिस्टम के चैप्टर 3 में। ह्यूमंस और डाल्की के बीच हुई वॉर की वजह से हर इंडिविजुअल को 2 साल के लिए मिलिट्री स्कूल जाना जरूरी था। हालांकि ह्यूमंस और डाल्की फिलहाल एक पीसफुल पीरियड को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन किसी को भी यकीन नहीं था कि ये हमेशा चलेगा। उनकी पावर के लिए भूख और उन क्रिएचर्स को कंट्रोल करने की इच्छा, जिन्हें वो अपने से नीचा समझते हैं, मुश्किल से ही कंट्रोल में रखी जा सकती थी। हर दिन कोई ना कोई न्यूज आती रहती थी जहां एक रेस दूसरी को उकसा रही होती थी, इतना ज्यादा कि वॉर के एज तक बात पहुंच जाती थी। लोगों को हमेशा लगता रहता था कि कभी भी फाइट शुरू हो सकती है। क्विन जल्दी से सार्जेंट ग्रिफ के साथ निकलने से पहले वॉशरूम गया। इतना ज्यादा पानी पीने की वजह से उसका ब्लैडर कभी भी फटने जैसा फील हो रहा था। जैसे ही वो अपने रूम से बाहर निकला और बाहर की दुनिया ने उसका वेलकम किया, एक अजीब चीज हुई। एक नई नोटिफिकेशन स्क्रीन उसकी आंखों के सामने आ गई। योर बॉडी इज बीइंग हिट बाय डायरेक्ट सनलाइट, यू आर अफेक्टेड बाय द सनलाइट, ऑल स्टैट्स विल बी हाफ व्हाइल यू आर एक्सपोज्ड टू द सनलाइट। अचानक क्विन की बॉडी बहुत स्लगिश फील करने लगती है। उसे लगा जैसे वो अभी मैराथन दौड़कर आया हो और अब रेस्ट की जरूरत है। उसके हाथ और पैर यूजुअल से ज्यादा हैवी लग रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। क्विन ने अपना स्टेटस इंस्पेक्ट करना शुरू किया, जबकि सार्जेंट ग्रिफ उसे अजीब नजर से देख रहे थे, क्योंकि वो बाहर कदम रखते ही रुक गया था। तुम ठीक हो लड़के? सार्जेंट ने पूछा, रेडी रहते हुए कि अगर लड़का भागने की कोशिश करे तो उसे पकड़ सकें। हर साल कुछ स्टूडेंट्स पीसफुली आने को रेडी नहीं होते, लेकिन क्विन सुन नहीं रहा था और ना ही उसका भागने का कोई प्लान था। वो बस स्क्रीन को देखने में बिजी था, जहां उसने देखा कि उसके स्टैट्स कम हो गए थे। सिर्फ स्टैट्स ही नहीं, उसका एचपी भी काफी कम हो गया था। एचपी 5 आउट ऑफ 5, स्ट्रेंथ 5 आउट ऑफ 5, स्टेमिना 5 आउट ऑफ 5, एजिलिटी 5 आउट ऑफ 5। ये कैसा ड्रॉबैक है? क्विन जोर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसे याद था कि अब वो अकेला नहीं था। क्विन, सार्जेंट ने दोबारा बुलाया। वो अभी भी स्क्रीन को देख रहा था जब एक और नोटिफिकेशन आई। यू हैव रिसीव्ड अ न्यू क्वेस्ट, डेली क्वेस्ट, अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट फॉर 8 आवर्स, रिवॉर्ड 5 एक्सपी। नई डेली क्वेस्ट देखते ही क्वीन का मूड इंस्टेंटली बेटर हो गया। पानी पीने वाली क्वेस्ट के अनलाइक ये तो वो नेचुरली कर सकता था, सिर्फ सोकर। अगर सिस्टम गेम्स की तरह काम करता था जिनके बारे में उसने सुना था, तो इसका मतलब था कि 100 एक्सपी अर्न करने के बाद वो लेवल अप कर सकता है और अपने स्टैट्स भी बढ़ा सकता है। इसलिए जितनी ज्यादा क्वीन को क्वेस्ट मिलती उतना ही उसके लिए बेटर है। तुम इतना धीरे क्यों चल रहे हो? अगर ऐसे ही चलते रहे तो स्कूल तुम्हें जिंदा खा जाएगा, सार्जेंट ग्रिफ चिल्ला के बोले, जिसने क्विन को उसके थॉट से बाहर निकाला। क्विन अपार्टमेंट ब्लॉक के बाहर खड़ी एक बड़ी बस तक पहुंचा। बस के अंदर जाते ही उसने नोटिस किया कि वो ऑलरेडी स्टूडेंट से भरी हुई थी, जो शायद उसकी ही एज के थे। कुछ स्टेप्स पीछे सार्जेंट ग्रिफ खड़े थे, अपने हाथ पीछे बांधकर। क्विन को पता ही नहीं चला था कि सोल्जर रुक गया है। जब उसने पीछे मुड़कर ग्रिफ को देखा तो उसे लगा जैसे ग्रिफ कोई स्टोन स्टैचू हो। उसने दोबारा बस की तरफ देखा और रियलाइज किया कि वो किसी भी स्टूडेंट को नहीं पहचानता। इसका मतलब था कि वो सब किसी और स्कूल से आए थे। इस बात से थोड़ा रिलीफ मिला। शायद नए लोगों के साथ बुलिंग रुक जाए, क्योंकि कोई उसे जानता ही नहीं था। उसके पास चांस था इम्प्रेस करने का, शायद दोस्त बनाने का भी। वो बस के फ्रंट में बैठ गया, क्योंकि वही एक सीट खाली थी। जैसे ही वो बैठा, स्क्रीन दोबारा उसके सामने आ गई। स्टैट्स हैव रिटर्न टू नॉर्मल। लगता था कि डायरेक्ट सनलाइट अवॉइड करते ही उसके स्टैट्स इंस्टेंटली नॉर्मल हो जाते थे। वो इस बात से खुश था क्योंकि उसकी बॉडी फिर से एनर्जेटिक फील कर रही थी, जैसे कोई भारी वेट उसकी बॉडी से हट गया हो। अच्छा, तो सिर्फ डायरेक्ट सनलाइट ही प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट में आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सार्जेंट ग्रिफ बस में चढ़े, सब चुप हो गए। ऑलराइट, मिलिट्री एकेडमी के लिए निकलने का टाइम हो गया है, उन्होंने अनाउंस किया ड्राइवर को सिग्नल देते हुए। बस झटके के साथ स्टार्ट हुई और चलने लगी। स्टूडेंट्स फाइनली अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे। पूरी जर्नी के दौरान बस में साइलेंस था। जब भी कोई स्टूडेंट्स बोलना शुरू करता, ग्रिफ तुरंत उस डायरेक्शन में घूरते और वो स्टूडेंट चुप हो जाता। ग्रिफ को कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि सब उसकी आंखों से ही समझ जाते थे कि वो क्या चाहते हैं। जर्नी के लगभग 10 मिनट बाद स्क्रीन दोबारा पॉपअप हुई और क्विन को एक और मैसेज मिला। अ सब्सटेंस इन द एयर हैज बीन डिटेक्टेड, रेजिस्टेंस +1। ये मैसेज क्विन को काफी स्ट्रेंज लगा, इसलिए उसने बस के अंदर देखना शुरू किया। उसने नोटिस किया कि आधे स्टूडेंट्स ऑलरेडी सो चुके थे और बाकी नींद में जा रहे थे। क्विन ने फाइट करने की कोशिश की, लेकिन उसकी
बॉडी हैवी फील होने लगी, उसकी आईलिड्स बंद होने लगी। आखिर में क्विन भी डिजी फील करने लगा और नींद उसके कॉन्शियसनेस पर छा गई। योर रेजिस्टेंस टू द सब्सटेंस हैज इंक्रीज्ड। तभी उसने लाउड फुटस्टेप्स की आवाज सुनी जो उसकी तरफ आ रहे थे। उसने ऊपर देखा तो सार्जेंट ग्रिफ उसके ऊपर खड़े थे। लगता है तुम में से कुछ स्लीपिंग गैस को रेजिस्ट कर पाए। गैस हमें तुम्हें बैक करना पड़ेगा। एक ब्लैक बैग जल्दी से क्वीन के सर पर डाल दिया गया और उसकी विजन कंप्लीटली कवर हो गई। गैस धीरे धीरे उसकी कॉन्शियसनेस पर हावी होने लगी। वो कुछ नहीं कर सकता था। उसका हाथ ढीला होकर साइड में गिर गया और वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद क्वीन ने फील किया कि किसी ने उसके सर पर ठंडा पानी फेंका है। वो इंस्टेंटली जाग गया। आंखें खोलते ही उसने सिर्फ ग्रीनिश स्मोक देखा जो उसके सराउंडिंग्स में फैला हुआ था। वो और कई सारे स्टूडेंट्स अपना सर उठाकर आसपास देखने लगे। फिलहाल तो 500 स्टूडेंट्स एक प्लेन ओपन फील्ड में खड़े थे, एक अजीब जगह पर जिसे कोई नहीं पहचानता था। सबके चेहरों पर कंफ्यूजन क्लियरली दिख रहा था। यही जगह है जहां तुम सब अगले 2 साल स्पेंड करोगे। सार्जेंट ग्रिफ की आवाज आई। ग्रीन प्लेन ही सिर्फ चीज नहीं थी जो स्टूडेंट्स देख रहे थे। उनके सामने 3 फ्यूचरिस्टिक ह्यूज बिल्डिंग्स थी। वो बिल्डिंग्स ह्यूमंस की शेप में बनी हुई थी और पूरी ग्लास से स्कल्टेड थी। हर एक कम से कम 60 फीट टॉल थी। लेकिन सिर्फ वही नहीं, फील्ड एक हिडन सिटी को ओवरलुक कर रहा था। सब ऑलरेडी मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने हुए थे और उनके सामने टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स थे। ये डिवाइसेस अपने टाइम से काफी एडवांस थे। मैक्स क्रेट्स मूव कर रहे थे और बिल्डिंग मशीन्स आसमान तक उठी हुई थी अपने क्रेन के साथ। मशीन्स के अंदर कोई नहीं था, फिर भी वो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर एक के बाद एक ग्लास पैनल लगा रही थी। फ्लाइंग शिप्स इतने नीचे आ रहे थे कि क्वीन को लगा वो हाई राइज बिल्डिंग से टकरा जाएंगे और नीचे लोगों पर ग्लास की बारिश हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब एक फिक्स्ड पाथ फॉलो कर रहे थे। फिर लेविटेटिंग ट्रेन्स भी थी जो हवा में चल रही थी, इनविजिबल रेल्स पर। जो टेक्नोलॉजी वो देख रहे थे उसका कुछ हिस्सा अभी तक पब्लिक नहीं हुआ था। डाल्की के साथ पहली वॉर के बाद ह्यूमंस ने टेक्नोलॉजी में बहुत प्रोग्रेस की थी। ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि वॉर के बाद उन्होंने डाल्की का इक्विपमेंट सैल्वेज कर लिया था। मिलिट्री ने ज्यादातर चीजें खुद के पास रखी, कुछ चीजें पब्लिक के लिए बहुत डेंजरस मानी गई। कम से कम उनका तो यही क्लेम था। जब क्वीन ने फाइनली नए वर्ल्ड को देखना बंद किया तब उसने अपने हाथ पर वेट फील किया और नोटिस किया कि उसकी रिस्ट पर कुछ पहना हुआ है। वो एक डिजिटल वॉच थी लेकिन स्क्रीन पर अभी कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा था। तुम्हारी रिस्ट पर जो चीज है वही तुम्हारी लाइफलाइन है। ये तुम्हें मिलिट्री बेस के स्टूडेंट्स के रूप में आइडेंटिफाई करेगी। इससे तुम सर्टेन एरियाज एक्सेस कर पाओगे, फूड पे कर पाओगे और बहुत कुछ कर पाओगे। जब यूज में नहीं होगी वॉच एक नंबर डिस्प्ले करेगी, तुम्हारा कोरोस्पोंडिंग पावर लेवल, ग्रिफ ने कहा। क्वीन को लगा जैसे वो कोई अजीब फॉरेन लैंग्वेज बोल रहा हो और दूसरे स्टूडेंट्स के कंफ्यूज्ड फेसेस देखकर उसे यकीन हो गया कि वो अकेला नहीं था जो कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने सोचा था कि मिलिट्री स्कूल आने के बाद उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी, लेकिन लगता था कि वही गेम दोबारा स्टार्ट होने वाली थी, बस एक नए प्लेस में। हम अभी तुम सबके लेवल्स टेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। जब तक तुम्हारा नाम ना बुलाया जाए मूव मत करना, समझे? ग्रिफ मुस्कुराते हुए चिल्लाया और सबने सर हिला दिया। उसकी स्माइल उसके हार्ड फेस के साथ बिल्कुल सूट नहीं कर रही थी। लास्ट में ग्रिफ कहता है गुड लक। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।